हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है मेहंदीपुर बालाजी की कथा। राजस्थान के सवाई माधोपुर और जयपुर की सीमा रेख पर स्थित मेहंदीपुर कस्बे में बालाजी का एक अति प्रसिद्ध तथा प्रख्यात मंदिर है, जिसे श्री मेहंदीपुर बालाजी नाम के से जाना जाता है। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारणार्थ यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी यहाँ पर बिना दवा और तंत्र मंत्र के स्वस्थ होकर लौटते हैं। संपूर्णार्थ भारत से आने वाले लगभग 1000 रोगी और उनके स्वजन यहाँ नित्य ही डेरा डाले रहते हैं। बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर नामक स्थान पर 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए घाटे वाले बाबा भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बह रही है। यह जल बालाजी के चरणों के तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यह मूर्ति लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है, किंतु मंदिर का निर्माण इसी सदी में कराया गया है। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका वजन करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला भी कभी मन भर ज़्यादा हो जाता और कभी 2 मन कम हो जाता। असमंजस में पड़े स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगे ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यज्ञ, हवन और ब्राह्मण भोज एवं धर्म ग्रंथों का पाठ किया गया। एक बार फिर से नए चोले एक नई ज्योति दीप्यमान हुई। यह ज्योति सारे विश्व का अंधकार दूर करने में सक्षम है। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान भैरव की मूर्तियाँ भी हैं। प्रेतराज सरकार जहाँ दंड अधिकारी के पद पर आसीन है, वहीं भैरव जी कोतवाल के पद पर। यहाँ आने पर ही सामान्य जन को ज्ञात होता है कि भूत प्रेत आदि किस प्रकार मनुष्य को कष्ट पहुँचाते हैं और किस तरह सहज से उन्हें कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। दुखी कष्टाग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं और शेष प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत ही प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। प्रसाद हमेशा थाली या दोनों ही में रख कर दिया जाता है। लड्डू खाते ही रोगी व्यक्ति झूमने लगता है और भूत प्रेत आदि स्वयं ही उसके शरीर में आकर बड़बड़ाने लगते हैं। स्वतः ही वह ठीक हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ जाता है। कभी वह अपना सिर ढूंढता है, कभी जमीन पर लोट पोट कर हाहाकार करता है, कभी बालाजी के इशारे पर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है, कभी आग जलाकर उसमें कूद जाता है, कभी फांसी या सूली पर लटक जाता है।
से तंग आकर भूत प्रेतादि स्वतः ही बालाजी के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, अन्यथा समाप्त कर दिए जाते हैं। बालाजी उन्हें अपना दूत बना लेते हैं। संकट टल जाने पर बालाजी की ओर से एक दूत मिलता है जो कि रोग मुक्त व्यक्ति को भावी घटनाओं के प्रति सचेत करता रहता है। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रातः और साय लगभग 4 घंटे पूजा होती है। पूजा, भजन, आरतियों और चालीसों का ज्ञान गायन होता है। इस समय भक्तगण जहाँ प्रतिबद्ध हो देवताओं को प्रसाद अर्पित करते हैं, वहीं भूत प्रेत से ग्रस्त रोगी चीखते चिल्लाते उलट पलट होते अपना दंड भुगतते हैं। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह रूप पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। पृथक रूप से उनकी आराधना उपासना कहीं की जाती है, ना ही उनका कोई मंदिर है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। उनका मानना है कि भूत प्रेतादि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति को ही वहां जाना चाहिए। ऐसा सही नहीं। कोई भी जो बालाजी के प्रति भाव भक्ति रखने वाला है, इन तीनों देवताओं की आराधना कर सकता है। अनेक भक्तों तो देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं। किसी ने सच ही कहा है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। मेदिनीपुर दरबार में प्रेतराज सरकार को पके चावल का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन प्राय तीनों देवताओं को बूंदी के लड्डुओं का ही भोग लगाते हैं और प्रेम श्रद्धा से चढ़ाया हुआ प्रसाद बाबा सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। इनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वे कमर में बाघंबर नहीं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्तियों पर चमेली के सुगंध युक्त तिल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के उनके रूपों का वर्णन है, जिसमें एक दर्शन रूप प्रमाणिक है। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन प्राय भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में आपके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में आपको उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन बूंदी के लड्डू भी चढ़ा दिया करते हैं। सामान्य साधक भी बालाजी की सेवा उपासना कर भूत प्रेतादि ताड़ने में समर्थ हो जाता है। इस कार्य में बालाजी उनकी सहायता करते हैं। वे अपने उपासक को एक दूध देते हैं जो नित्य प्रति उसके साथ रहता है। कलयुग में बालाजी की एकमात्र ऐसी देवता है जो अपने भक्त को सहज अष्ट सिद्धि नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।